जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग रचिता आंटी जी ने हमें शेयर किया है। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर आप अपना वीडियो बनाकर या फिर लिख कर या रिकॉर्ड कर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा सत्संग है। हो सके तो संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है, तो गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आंटी जी कहते हैं जैसा कि गुरुजी कहते थे कि शुरू से शुरू करो, तो मेरा ये आज का सत्संग मैंने प्रभु की इच्छा से शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई 2012 में, जब मैं अपने पुराने ऑफिस में थी और जहाँ की ओनर आंटी भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। उस वक्त में सिर्फ आंटी जी कहते हैं कि मैं माता रानी को मानती थी और मुझे किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं था। पर उस वक्त शायद गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, तो मैं बस सिर्फ जब भी सत्संग होता तो मैं अटेंड करती ऑफिस में। ऐसे ही वक्त निकलता गया और मेरी लाइफ को रोलर कोस्टर की शुरुआत हो गई। तो ऐसे करते करते 2008 में मुझे आंटी जी कहते हैं अचानक से स्ट्रेस बढ़ने की वजह से एक ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया और मेरी हाफ बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी। डॉक्टर्स ने तुरंत एडमिट कर लिया और उससे नेक्स्ट डे मेरे सारे टेस्ट हुए और मुझे अंडर इंस्पेक्शन रखा गया। और उसी दिन आंटी जी कहते हैं मेरा एक फ्रेंड दिनेश अंकल मुझसे मिलने के लिए आए और बोले कि सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी की कृपा से सब ठीक होगा। और वो फिर चले गए। और सेम डे उसी दिन रात को पहली बार आंटी जी कहते हैं मुझे गुरुजी महाराज ने वाइट चोले में दर्शन दिए और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा तू चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएंगी। और तब तक मैं गुरुजी को अपना गुरु नहीं मानती थी, पर फिर भी गुरुजी को अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे 6 महीने की जगह सिर्फ 2 महीने में ठीक कर दिया। और डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। और उसके बाद फिर मेरे दोस्त दिनेश ने मुझे बहुत बार बोला कि गुरुजी के मंदिर चली जाओ, पर पता नहीं क्यों एक दिन अचानक से दिनेश अंकल ने मुझे बोला मैं आज गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा हूँ, आप चलोगे? और मैंने एकदम से तुरंत ही हाँ बोल दिया। और तब से मेरी जर्नी आंटी जी कहते हैं गुरुजी के साथ 2018 से शुरू हुई। और प्रभु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा जब मुझे अपनी लाइफ में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। पर मैं असमंजस में थी कि मैं माता रानी को मानती हूँ और अगर माता रानी नाराज़ हो जाएंगी या नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी, पर फिर ऐसा चमत्कार हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर गुरुजी ने मेरा इसका भी एक समाधान कर दिया और मुझ पर कृपा की और फिर मुझे बहुत जल्दी दोबारा मंदिर बुलाया और जहाँ उन्होंने मुझे ध्यान में दिखाया कि वो माता रानी है। ये सब देखकर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मैं जिन्हें मैं सिर्फ एक गुरु समझ रही थी, वो तो हम सबकी प्यारी माता रानी हैं। ये सब देखकर मैं तो
मतलब ऐसे हो गई कि, और मैं उसी टाइम पे मेरा गुरुजी के साथ, आंटी जी कहते हैं, विश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। और उन दिनों में आंटी जी कहते हैं अब मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही परेशान थी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उस वजह से। आंटी जी कहते हैं कि हमारा साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था, पर मैं सबकी रिस्पेक्ट और 10 साल का साथ नहीं छोड़ रही थी, और इसलिए मैं कोशिश करती कि मैं जितना हो सके मंदिर जाऊं, गुरुजी के पास बैठकर उनके मन को एक सुकून मिलता था। और फिर एक दिन और गुरुजी की महिमा हुई, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं मरने की सोच रही थी, पर एक डिसीज़न लेने में मेरे प्रभु ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे अंकल से अलग होने में और एक नई ज़िंदगी जीने में। मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, इसलिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शायद शब्द नहीं है गुरुजी को धन्यवाद करने का। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने बताया था और वैसे ही मैंने आपको सुनाया। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत इशारे दिए होते हैं, पर हम ना समझ नहीं पाते कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने जब हमें जोड़ना है ना अपने साथ, तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम नहीं ऐसा हो सकता कि हम उन्हें नहीं माने, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमें उनकी कब ज़्यादा ज़रूरत है। और संगत जी, गुरुजी को मतलब अगर जो भी हमारे कर्म हैं वो हमें काटने ही पड़ेंगे। गुरुजी वो रास्ता आसान कर देंगे। जैसा कि आंटी जी ने भी बताया कि मैं 6 महीने की जगह सिर्फ 2 महीने में ठीक हो गई, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से, लेकिन वो होना था इसलिए वो हुआ। और गुरुजी भी यही कहते हैं, अपना बस सब्र रखो, शुक्राना करो और अमृत वेला करो। संगत जी, गुरुजी भी यही बोलते हैं कि मेरे बुलावे के बिना आप लोग मेरे पास आ भी नहीं सकते, और अगर आओ तो जैसे आप अपनी चप्पलें दरवाजे पर उतारते हो और वहीं पर अपनी ईगो भी रख कर आओ, और फिर देखो नज़ारे ज़िंदगी जीने के। और संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, उनके मंदिर जाकर भी अलग ही सुकून मिलता है, सत्संग अटेंड करके भी अलग ही सुकून मिलता है। इसलिए संगत जी, जितना हो सके संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करो, क्योंकि वो हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मतलब बातें सुनते हैं, हमारे मन का हाल उन्हें अच्छे से पता है, और हमें ना बहुत चीज़ों के इशारे बहुत पहले मिल जाते हैं, और वो हम पे है संगत जी कि हम उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन बहुत से इशारे ऐसे हैं जो कि आप फील भी करेंगे उस चीज़ को, शायद आपको एक बार ट्रिगर भी होगा कि यार ये क्या पता ये मेरे लिए हो, बट आपको एट द पॉइंट आपको समझ में ज़रूर आएगा कि नहीं, वो मेरे लिए ही था वो इशारा, और मैं समझ नहीं पाई। संगत जी, गुरुजी को ना हमारे दिल की छोटी से छोटी बात भी पता है। आप एक बार दिल में कुछ मांग के देखो, उनको कुछ कह के देखो, आपको थोड़े ही टाइम में उसका पता चलेगा कि हाँ, गुरुजी ने मेरी इतनी छोटी सी भी बात सुन ली और इतनी बड़ी से बड़ी बात भी सुन ली। मतलब हम उनके बच्चे हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमें छोटी से छोटी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमें ला कर देते हैं, वैसे ही गुरुजी भी हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हम मन में कुछ भी सोचेंगे ना कि गुरुजी आज ऐसा हो जाए, गुरुजी आज ऐसा हो जाए, आज गुरुजी मेरा ऐसा खाने का मन, आप कुछ भी बोलो, वो आपके सामने विद इन टाइम आपके सामने होगा, और आप खुद सोचेंगे कि गुरुजी आप तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही हैं। संगत जी, सबके साथ गुरुजी अब मतलब बस एक ही है गुरुजी का कहना कि अपनी ईगो छोड़ दो, किसी को परेशान मत करो, और तुम फिर देखो कि कैसे ज़िंदगी तुम्हारी बदलती है। और सब्र करो, शुक्राना करो। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है संगत जी, बस शुक्राना करते रहो गुरुजी का और ज़िंदगी जीते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप अपना सत्संग व्हाट्सएप पे दिए, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है और जीमेल आईडी दिए है,
उस पर लिख कर या रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट है, आप भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी मैं आपको कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी बस जुड़े रहिएगा साथ में और सत्संग सुनते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।